यहां से भी पैगाम वही है, जहां एक तरफ इल्म का दर्स दिया जा रहा है, दूसरी तरफ नबी के इश्क का भी दर्स दिया जा रहा है। दोनों साथ साथ है। और जब मैं यहां आ रहा था तो पूछने वालों ने पूछा कहां जा रहे हैं, हमने कहा दारुल उलूम से आए मुस्तफा जाले। और उसी वक्त से जहन में ये बात आ गई कि ये इलाका है जाले, अब इश्क मुस्तफा का जाम पीना है तो जाले। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। दारुल उलूम से आए मुस्तफा जाले, इश्क मुस्तफा का जाम जाले। दारुल उलूम से आए मुस्तफा जाले, मोहब्बत रसूल का पैगाम जाले। दारुल उलूम से आए मुस्तफा जाले, बुजुर्गों की मोहब्बत जाले। दारुल उलूम से आए मुस्तफा जाले, अहले बैत की मवद्दत वहां जाले। दारुल उलूम से आए मुस्तफा जाले, आला हजरत का पैगाम वहां जा और ले। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, लाजवाब, वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए तो कहते हैं जा ले, अब जो लेना है आ और ले। क्या बात है, जा ले। तो यहाँ भी दोनों मामला साथ साथ है। इल्म की गुत्थियां भी सुलझाई जा रही हैं, इश्क रिसालत का जाम भी पिलाया जा रहा है। और क्यों ना हो, हम और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बरेली के ताजदार से और उसकी मोहब्बत से दिल के आईने को जगमगाए बैठे हैं, जिसकी सारी जिंदगी ही इश्क रिसालत के पैमाने में ढली हुई, सांचे में ढली हुई है। जहां भी गया इश्क रिसालत का जाम लेकर गया, जिस इलाके से गुजरा इश्क रिसालत का जाम पिलाता हुआ गुजरा। जो भी उसके करीब आया इश्क मुस्तफा का जाम अता करता गया। जहां जहां से गुजरा इश्क रिसालत के चिराग रोशन करता हुआ गुजरा। और इस तरह इश्क रिसालत में खुद को फना कर दिया कि आज सारा जमाना ही उसे इमाम इश्क व मोहब्बत, क्या बात है, जिंदाबाद। मोहब्बत का इमाम वो, इश्क रिसालत का इमाम वो। हालांकि वो एक ही वक्त में कई चीजों का इमाम नजर आ रहा है। दर्स का इमाम देखा तो वो नजर आया, फिक़्ह का इमाम देखा तो वो नजर आया, दर्स हदीस का इमाम देखा तो वो नजर आया, इल्म कलाम का इमाम देखा तो वो नजर आया, फलसफा का इमाम देखा तो वो नजर आया, हिंदसा का इमाम देखा तो वो नजर आया, इल्म रमालो जफर का इमाम देखा तो वो नजर आया, और इस्मा तीखी का इमाम देखा तो वो नजर आया। गोया के दर्स और तदरीस का भी इमाम है। फतवे की दुनिया में गए तो वहां भी इमाम नजर आया, और तकवे की दुनिया में गए तो वहां भी इमाम नजर आया। वाह 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 वाह, फैज़ाने आला हज़रत, है ना? वाह वाह वाह। ये इमाम इश्क व मोहब्बत है, जिसे सारी दुनिया कह रही आला हजरत है। और मैं तो कहता हूँ ये ऐसे आला हैं कि जिस शोबे में गए वहां आला नजर आए, क्या बात है, वहां आला नजर आए। मगर जिसका दिल ही हो काला वो क्या समझेगा आला। जिसका दिल ही हो काला, अरे वो क्या समझेगा आला। और इस तरह तो हमें एक ऐसा ब्रांड मिल गया कि अब चाहे बदअकीदगी का जितना भी गहरा दाग हो, आला हजरत के नाम का लगा दो आला। क्या बात है, क्या बात है, पल में सारा जितनी भी बदअकीदगी का धब्बा है काला से काला, जब ये ब्रांड लग गया आला,
तो पल में दाग दूर होता और धुलता नजर आया। लेकिन जो अपने दिल में मैल लिए बैठे हैं और काला का काला बनाए बैठे हैं, वो उनके समझ में ये आला नहीं आता है। मगर कुर्बान जाओ, हम तो बुजुर्गों से मोहब्बत रखने वाले हैं। सिलसिला दर सिलसिला, अहद ब अहद, जमाना ब जमाना इसी पैगाम को सीने से लगाए चले आ रहे हैं कि इल्म भी साथ साथ हो, वलियों की मोहब्बत का हिसार भी हो, तभी वो इल्म काम के लायक है। और अगर इल्म हो, बुजुर्गों का अदब ना हो, वलियों की मोहब्बत ना हो, नबी का इश्क ना हो, अहले बैत की मवद्दत ना हो, तो जिस इल्म के सीने में नहीं जोशे मोहब्बत, वो इल्म नहीं, मौत है ईमान के हक में। हम तो उसी इल्म को काबिले कबूल समझते हैं जिसके सीने में इश्क रिसालत। अगर नबी की मोहब्बत ही नहीं तो उस इल्म का कोई हासिल नहीं। इल्म था मगर नबी की मोहब्बत ना थी तो वो नबी को ही अपनी तरह कहने लग गए। इल्म था, रसूल की मोहब्बत ना थी, बुजुर्गों की मोहब्बत का हिसार ना था, सोहबत ना थी, तो जिस नबी के उम्मती कहला रहे हैं उसी नबी को अपनी तरह कहने लगे, अपनी तरह कहने लगे। हम कहते हैं नादान, अरे नबी को अपनी तरह कहने वाले, जरा ये भी तो देख कि तूने उस जात को किस तरह कह दिया अपनी तरह। ये नहीं है किसी शायर का मिसराए तरह जो इस तरह उस तरह किसी तरह कोई तरह मिला के कह दिया ये मेरी तरह। अरे कोई शय उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन अगर तू पड़ा है पीछे बुरी तरह तो कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह, कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह। कह तो दिया, रब के महबूब को अपना सा बशर कह डाला, ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा है। अरे बशर है मगर नूरी बशर है, बशर है मगर खैरुल बशर है, बशर है मगर अफजलुल बशर है, बशर है मगर सैयदुल बशर है। जरा देख तो सही, तू कहता है जिस तरह हमारे पास दो आंखें हैं उनके पास भी दो हैं, जिस तरह हमारे पास एक नाक है उनके पास भी है, जिस तरह हमारे पास होंठ हैं उनके पास भी है, जिस तरह हमारे पास दो हाथ हैं उनके पास भी है। मैं कहता हूँ नादान, अरे बराबरी का दावा करने वाले, जरा ये तो देख, उनकी आंखों के बारे में कहता है, जरा देख तो सही। तकबीर, गाज़ी मिल्लत हजरत गुलाम रसूल बलियाबी साहब की आमद हो रही है। सारे लोग खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गाज़ी मिल्लत हजरत गुलाम रसूल बलियाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए सारे लोग। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। जिनके लिए आपकी निगाहें मुश्ताक थी और घंटों से जिनका इश्तियाक था वो तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं इख्तिसार से काम चलाते हुए, इसलिए कि असल खिताब आप ही का होना है, आप एक मर्तबा और जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो इल्म और इश्क ये दोनों साथ साथ हो तो मजा देता है, और अगर अलग अलग हो तो फिर सजा देता है। इल्म के साथ इश्क का होना जरूरी और इश्क के साथ इल्म का होना जरूरी, ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं।
हमारे बुजुर्गों ने 14 सदियों से दर्श दिया है तो यही दिया है, इल्म का सिलसिला भी चलता रहे, इश्क का सिलसिला भी बढ़ता रहे, इल्म का काफिला भी रवां दवा रहे, इश्क का काफिला भी बढ़ता रहे, ना इल्म का दामन छूटे ना इश्क का दामन छूटे, ये दोनों साथ साथ रहें, साथ साथ रहें तो हर दौर में कामयाबी तुम्हारे लिए है। अगर दोनों साथ साथ हैं तो हर दौर में कामरानी तुम्हारे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है तो दुनिया की कामयाबी तेरे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है तो आखिरत की बुलंदी तेरे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है तो फलाहे दारैन तेरे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है तो नबी की कुर्बत तेरे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है बुजुर्गों की इनायत तेरे लिए है। अगर दोनों साथ साथ है तो गौस की इनायत तेरे लिए है। ख्वाजा की तवज्जो तेरे लिए है। महबूब इलाही का इश्क तेरे लिए है। बख्तियार काकी का की तवज्जो तेरे लिए है। आला हजरत का मसलक तेरे लिए है। मसलक तेरे लिए है, इसलिए कि इस मसलक ने हमें यही तो दर्श दिया है, यही दर्श दिया है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उर्से ज़ियाए मिल्लत। तो जहां फकत इल्म रहा इश्क से खाली, वहां के लोग यही कहने लगे नबी हमारी तरह। लेकिन हमने कहा नादान, अरे तूने उन्हें कह तो दिया अपनी तरह, लेकिन जरा ये भी तो बता कि अपनी तरह कहा तो किस तरह, अपनी तरह कहा तो किस तरह। अरे तू चले तो इंसान, तू बोले तो इंसान, तू खाए तो इंसान, तू बैठे तो इंसान, तू जागे तो इंसान, तू सोए तो इंसान। और मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान, उठे तो कुरान, बैठे तो कुरान। तेरी हर अदा अदाए इंसानी बने, उनकी हर अदा आयात कुरानी बनती नजर आ रही है। एक ही मुस्तफा, चेहरा देखा तो वद्दुहा नजर आया, जुल्फें देखी तो वल्लैल नजर आया, कदे नाज देखा तो ताहा नजर आया, सीना देखा तो अलम नशरा नजर आया, सफर देखा तो सुबहान अल्लज़ी असरा नजर आया, मकाम देखा तो दना फतदल्ला नजर आया, नजदीकी देखी तो काबा कौसैन अदना नजर आया, मुस्कुराना देखा तो यासीन नजर आया। गोया एक एक अदा है आपकी आयाते बैयनात। जिस जाविये से देखिए कुरान मुस्तफा, जिस जाविये से देखिए कुरान मुस्तफा। कहने वालों ने तो कह दिया, मगर सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। ऐ कहने वाले, नबी को अपनी तरह कहने वाले, तूने कह तो दिया मगर दलील तो दे, आखिर किस तरह मेरा मुस्तफा तेरी तरह। कहने वाले कह देते हैं लेकिन सोचते समझते नहीं है। हमने कहा नबी की बात तो रहने दो मियाँ, वो तो ज़हनो फिक्रो अक्लो शऊरो गुमान से भी बालातर जात है। लेकिन जा जमाने में जा, नबी की बात छोड़ दे, सारी दुनिया में ढूंढ करके आ और एक जात लाकर देखा कोई इस तरह। फौरन पलट कर पूछा, बताएं तो सही आप आखिर किस तरह। हमने कहा अरे इस तरह के देख जीलान की सरजमीन है, एक कम उम्र बच्चा है, कम सिन बच्चा है, आगे आगे बच्चा दौड़ रहा है, पीछे पीछे नाना जा रहा है। वो बच्चा कब्रिस्तान से गुजरता है, जबान से बात निकलती है कि भागो भागो नाना आ रहे हैं। इतना कहना था कि पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते नजर आ रहे हैं। अरे जा ले आ कोई इस तरह। कहा तलाश तो हमने बहुत किया, ना मिला कोई इस तरह। तो मेरा जवाब तो यही था ना, जब ना ला सका इस तरह, क्यों कह रहा था खुद को नबी की तरह। मगर जिद है
ठीक है भाई, डिस्काउंट का जमाना है। अभी तो बाजार में चले जाएं तो 20%, 30%, 50% छूट ही छूट है, और कहीं एक पर एक छूट है, बाय 1 गेट 1 फ्री। अब समझ ही में नहीं आता साहब कि ये छूट दे करके लूट रहा है कि लूट करके छूट दे रहा है। बहरहाल डिमांड तो है, डिस्काउंट तो है। जब कहा ऐसा ना मिला तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा ना ला सका तो लिया कोई इस तरह। फिर से पूछा बताओ किस तरह? हमने कहा अरे इस तरह कि देखिए अजमेर की धरती है, एक मर्द कलंदर बैठा है, अना सागर है, अपने खादिम को भेज रहा है, जंबील लेकर जा, कटोरा लेकर जा, कशकोल लेकर जा, और जाके कह देना आना सागर से कि सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अब जो ही इतना कहा, सारा सागर ख्वाजा के गागर में नजर आ रहा। क्या बात है, नजर आ रहा है। हमने कहा ओ सागर, अरे दीवाना तो नहीं हो गया, मस्ताना तो नहीं हो गया? अभी चंद लम्हे पहले ही बड़ा अकड़ के कह रहा था अना सागर, अना सागर, और पल में सारी अना को फना कर दिया, पल में सारी अना को फना कर दिया। सागर ने पलटकर कहा अरे देखा नहीं, अना को फना भी किया है तो किसकी बारगाह में किया है? हम तो ये जानते हैं कि इनकी बारगाह में जो अपनी अना को फना कर देता है वो काबिले मदहो सना हो जाया करता है। तो ले आ कोई इनकी तरह। जवाब मिला, ढूंढा बहुत, सर्च इंजन आज के दौर में बहुत हैं, गूगल है, यूट्यूब है, न जाने क्या क्या है, तलाश करते करते थक गए मगर कोई ना मिला, कोई ना मिला। हमने कहा ठीक है डिस्काउंट और बढ़ा दी जाए, अगर ना ला सका इनकी तरह तो ले आ कोई एक इनकी तरह। सवाल फिर से वही था, बताओ तो सही आखिर किनकी तरह? हमने कहा अरे देख ये कलियर की धरती है, एक मर्दे कलंदर, एक दरवेश, एक वली, एक फकीर अल्लाह, एक मुर्ताज बुजुर्ग गूलड़ के दरख्त को 12 साल तक पकड़ के जो खड़ा है तो ना कुछ खाया ना पिया, लेकिन जमाना कह रहा है साबिर पिया। ले कहा तलाश कर लिया ना मिला, तलाश कर लिया ना मिला, ना मिला। हमने कहा ठीक है डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, ले आ कोई इनकी तरह के जमाना जा रहा है। डॉक्टर की बारगाह में इलाज कराते कराते थक गया, मर्ज ठीक होता नहीं है, जिन भूत छोड़ता नहीं है। आ गया मखदूम सिमना की बारगाह में, मखदूम सिमना की बारगाह में, और नीर के चंद कतरे हलक से नीचे क्या उतरे कि जो मरीज बन के आ रहा था अब वो मसीहा बनता नजर आ रहा है, मसीहा बनता नजर आ रहा है। तो मुझे कह लेने दो, जिस मखदूम के दर के नीर का कोई जवाब ना हुआ, उस घराने के पीर का जवाब क्या होगा? ले आ कोई इनकी तरह, जिंदाबाद। ले आ। कहा ढूंढा हमने बहुत जनाब, कोई ना मिला इनकी तरह। हमने कहा ठीक है तो एक ऑप्शन और देते हैं, ले आ कोई इनकी तरह। पूछ बैठा बताएं तो सही आखिर किस तरह? हमने कहा देख ये बरेली की धरती है, वक्त का इमाम, वक्त का कलंदर, इल्म फन का ताजदार, इमाम इश्क मोहब्बत, मसनदे दर्स पे जलवा अफरोज है, आने वाला आ रहा है, प्यास बुझाता जा रहा है। इल्म के पैमाने यहाँ लुटाए जा रहे हैं, इश्क के पैमाने यहाँ लुटाए जा रहे हैं, मोहब्बत रसूल का जाम यहाँ लुटाया जा रहा है, मवद्दत अहले बैत का जाम यहाँ लुटाया जा रहा है। और हर पाने वाला कह रहा है न कमजर फहम है न साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ। ले आ कोई जवाब, क्या बात है, वाह वाह वाह। ले आ कोई जवाब। कहा ढूंढा बहुत, कोई जवाब ना मिला, कोई जवाब ना मिला। इसलिए तो कहते हैं हम कि ये इमाम इश्क मोहब्बत हैं, अहले सुन्नत व जमात के चेहरे की नाक हैं, क्या बात है, अहले सुन्नत व जमात के चेहरे की नाक हैं।
और ऐसी नाक हैं जो बदअकीदों के लिए बड़े खतरनाक हैं। जिनकी जात पर दुनियाए सुन्नियत को फख्र है और सुबह कयामत तक रहेगा। ले आ, कोई तो ले आ, एक भी नहीं। जनाब मिलेगा कौन? मोइनुद्दीन वहां नहीं, मोहिउद्दीन वहां नहीं, कुतुबुद्दीन वहां नहीं, निजामुद्दीन वहां नहीं, शरफुद्दीन वहां नहीं, अलाउद्दीन वहां नहीं, वजीउद्दीन वहां नहीं, बहाउद्दीन वहां नहीं। गोया सिरे से दीन ही वहां नहीं। दीन है कहाँ? जो है सब कौड़ी का तीन है। अरे दीन है कहाँ? तो जब उनके अदना गुलामों के गुलाम का कोई जवाब ना ला सका तो नबियों के इमाम का कोई जवाब कहां से लाए? बात है। अरे नबियों के इमाम का कोई जवाब कहां से लाएगा? ये जन गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ, आओ इश्क के मैखाने में तो आओ, आओ किसी दिल वाले की बारगाह में तो आओ, आओ किसी अहले निगाह की बारगाह में तो आओ। जब इल्म हासिल कर चुको तो किसी अहले नजर की बारगाह में आ जाओ ताकि इल्मी नखवत को दूर किया जा सके। जब इल्म हासिल कर चुको तो किसी मर्दे कलंदर की बारगाह में आ जाओ ताकि इश्क का हिसार चढ़ा दिया जाए। जब इल्म हासिल कर चुको तो किसी दिल वाले की बारगाह में आ जाओ ताकि दिल बना दिया जाए। क्या बात है? दिल से दिल मिलाकर दिल बना दिया जाए। ये जितने अल्लाह वाले हैं ये साहिबे दिल हैं, और दिल से दिल जब भी मिलता है दिल दिल ही बनता है, मगर दल से दल मिलता है तो दल दल बनता है। तो हम लोग दिल वाले हैं, दल वाले नहीं हैं, दल वाले नहीं हैं। इसलिए कहा अहले दिल की बारगाह में आ जाओ। और नबी ने भी तो यही फरमाया ना कि तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा लुथड़ा है, टुकड़ा है कि जब वो संवर जाता है तो सारा इंसानी वजूद संवर जाता है, और अगर वो बिगड़ जाता है तो सारे वजूद को बिगाड़ देता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाए तो सही वो क्या है? जवाब मिला, वही है दिल। क्या बात है? वही है दिल। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। वो दिल है कि जब संवरता है तो निखार देता है, और जब बिगड़ता है तो बिगाड़ देता है। अरे यही दिल है, यही दिल है कि जब बिगड़ता है तो नमरूद बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है हामान बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है शद्दाद बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है अबू लहब बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है अबू जहल बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है उतबा और शैबा बनता है, यही दिल है जब बिगड़ता है वलीद इब्ने मुगीरा बनता है, और यही दिल है जब संवरता है सिद्दीक़ अकबर बनता है, फारूक आजम बनता है, उस्मान गनी बनता है, मौला अली बनता है। क्या पता चला? दिल बिगड़े तो जहन्नमी बनाता है, दिल बन जाए तो जन्नती बना। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से ज़ियाए मिल्लत, नारे तकबीर। बहुत इसलिए दोस्तों, इल्म और इश्क दोनों का दामन साथ साथ लेकर के चलो। इल्म हासिल करते रहो, वलियों की बारगाह से मुंसलिक रहो, इल्म हासिल करते रहो, अल्लाह वालों के दामन से वाबिस्ता रहो, इल्म हासिल करते रहो, औलियाए किराम की बारगाह से निस्बत जोड़े रहो, इल्म भी सीखो और इश्क का दर्स भी लो। यही दर्स तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने भी दिया, इल्म का भी जाम
वहां से बढ़ता नजर आया और इश्क के पैमाने भी वहां से छलकते नजर आए। बस यही मुख्तसर सा पैगाम था जो फकीर शहबाजी ने आपके नाम नश्र कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।